गरीबदास पंथ से दास निकल कर आया, उनकी पूरी हिस्ट्री से परिचित है, तो उसमें उन्होंने जरा सा भी परिवर्तन नहीं किया, तो उस दास के पास है आज वो सारा यथार्थ ज्ञान, और इनसे मेल खाता है, जो उससे इसमें कुछ गड़बड़ है इससे शुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार यो श्रेष्ठ ज्ञान मक्खन काट के और 2 बार ताके देसी घी बना दिया आपके लिए। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ये भूखा है कुछ खावा, इसी तरीका बताइए। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। उसने बताया कि तुम्हारा बेटा कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई विद्वान पुरुष का अवतार है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। कि एक बछिया ले आओ जिसका बैल ना लग गया हो, अर्थात जो कभी भी नए दूध ना हुई हो, दढ़ाई ना हो, यानी बैल ने टच ना करी, अर्थात कंवारी। दूध चले ते थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूत को मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। बालकों के साथ खेल रहा है और वो दूध वो कबीर परमात्मा पी रहे हैं। आज का जो सत्संग का उद्देश्य था पुण्यात्मा, अभी तक तक भूमिका बनी है जो दास बताना चाहा था कि आप सतलोक से आए हुए हो, आपसे गलती बन गई, उस गलती को सुधारने के लिए एक चांस दे दिया दाता ने आपको, मनुष्य शरीर या बिचली पीढ़ी। अपने आत्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से आपको एक तो ये पता लगेगा कि आप कौन हो। अब जैसे आज तक जितने संत पंथ से यूं कहा करते थे भाई आत्म ज्ञान हो गया, इन आत्म ज्ञान का पता नहीं क्या होता है, और आत्म ज्ञान हो गया तो उसे लाभ क्या होगा जब तक परमात्म ज्ञान नहीं होगा। आत्म ज्ञान तो यूं हो गया कि हम जीव हैं। अब वो आत्मज्ञान भी ना था, इनको आत्मज्ञान भी दास ने कराया कि आत्मा माने अपने बारे में जानकारी होना, हम कौन है या क्यों फंस रहे हैं। अब आपको आत्मज्ञान कराया और परमात्म ज्ञान करा दिया। आत्मज्ञान तो ये हो गया कि आप जिस सतलोक में रहा करते थे यहाँ के वासी नहीं हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हो, ये है आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान ना हो तो इस आत्मज्ञान तक पता क्या फायदा हुआ इसका। तो परमात्म ज्ञान यानी परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका कहाँ प्रमाण है, यह सिद्ध कर दिया। कबीर इज गॉड, वेदों में प्रमाण, और उनकी लीला में प्रमाण, सदग्रंथों में प्रमाण। तो कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना जैसे कुएं की छा, और कुएं तक सीमित है, उसका बाहर कोई बेनिफिट नहीं। तो कहते आत्मज्ञान तो तुम्हारा ऐसा है, कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना। और मोक्ष प्राणी लहत नहीं जब तक परमात्म नहीं जाना। तो आपको आत्मज्ञान भी सही हो गया, उन्हें आत्मज्ञान नहीं पता था कौन हो तुम, कोई जीव ब्रह्म है, कोई आत्मा से मिल जाए जैसे बूंद समंदर में कहाँ मिल जाती है, कख नहीं पता, साधना क्या है। और परमात्म ज्ञान हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, और वो मिला है कैसे, वो 3 मंत्र का जाप आपको बता दिया। तो ये आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान करा दिए। सत्संग में आने से इस जीव को ज्ञान होता है, तू कौन है, यहां किस लिए तू ये जन्म और मर रहा है, तुझे ये मालूम नहीं अगले क्षण में क्या हो जाए, और फिर भी आप इतने निश्चिंत होकर के यहां बैठे हो। सत्संग में आने से इस प्राणी को ज्ञान होता है कौन से कर्म मानव के करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य। फिर मानव जीवन का क्या उद्देश्य है,
ये ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, फिर उद्देश्य से परिचित होकर के ये प्राणी उस परमात्मा के पाने के लिए तड़प उठता है, क्योंकि इसको अभी तक यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ था। काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये एक नंबर का विलियन है, ये खलनायक है। आप फिल्मों में देखा करते हैं, जो खलनायक की रोल करता है वो कैसा व्यक्ति होता है। वो तो एक सिंपल रोल करता है, ये रियल में कर रहा है। इसने हमारे परम पिता को बुला दिया, इसने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, अपने आप को ये भगवान सिद्ध करके बैठ गया। और फिर इसके काल के दूतों ने, नकली संतों ने, ज्ञानहीन प्राणियों ने श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को बताया कि यही सब कुछ है, यही व्यवस्थक है, उत्पत्ति, स्थिति और संहार यही करते हैं। ब्रह्मा जी को तो कुछ एक बता ही देते हैं कि ये इसकी मृत्यु होती है, इसका कुछ समय निर्धारित है जीवन का। लेकिन श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान जी को ये अजरो अमर बताया करते थे। इन्हीं की पूजा का विधान दृढ़ किया करते थे, जो किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं था। तो इन काल के से प्रेरित संतों ने सभी पुण्यात्माओं को मिसगाइड कर रखा था। स्वयं परमात्मा आते हैं, इस अज्ञान को समाप्त करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को सीधा राह बताते हैं। आप देखते हैं, जितने गुरु उतने ही उनके मार्ग, उतने ही विधि भक्ति की, जितने संत उतना ही उनका अलग अलग ज्ञान। ये सारा कारण क्या है? इस काल भगवान ने सबको भ्रमित कर रखा है। इसने भ्रमित क्यों कर रखा है? परमात्मा ने हमारे ऊपर एक दया करी थी, कबीर भगवान ने, जो हम सबका जनक है। आज पहले भी आपको बताया था सुबह के सत्संग में, जब इस काल भगवान ने इस दुर्गा देवी जी के साथ बद व्यवहार करने की चेष्टा की थी, इस दुर्गा जी ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली थी। परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने, सत्य पुरुष ने इस ज्योति निरंजन को इसके 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निकाल दिया था, साथ में दुर्गा जी को भी। और साथ में इसको एक ऐसा वचन दे दिया था कि यहां जो ऐसे कर्म करता है सच्चे लोक में, उसको ये रोग लगता है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नितहार आहार करने का। इसको वो श्राप लगा हुआ है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित आहार करता है। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की ड्यूटी ला रखी है। इनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। ना श्री ब्रह्मा के बस की बात, ना विष्णु के, ना शिव की। इनके अंदर से एक ऐसी रेंज निकल रही है, रेज, ऐसी किरणें निकल रही हैं जो इसके अंतर्गत इस 3 लोक में, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को, ये तीनों देवताओं के अंदर से निकल रही ये किरणें प्रभावित करती हैं। ये अपने लोकों में रहते हैं, इनकी राजधानी है ऊपर विष्णु लोक, शिवलोक और ब्रह्मा लोक। वहां रहते हुए भी इनके अंदर से निकल रही किरणें हमें यहां प्रभावित कर रही हैं। जैसे मिर्च का छोंक लगता है रसोई में,
उसका प्रभाव जाकर के दिखता है दूसरे कक्षों में बैठे हुए अन्य घर के सदस्यों पर। छींकें आने लग जाती हैं। उनके बस की बात नहीं कि वो छींकों को रोक सके। मूल वस्तु रसोई में उससे निकली हुई उस किरण ने उस प्रभावित कर दिया जाकर तीसरे कक्ष में 50 फुट की दूरी पर बैठे सदस्य को। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी से निकल रही ये किरणें, ये तरंगे हमें यह प्रभावित करती हैं, जिसके कारण रजोगुण की तरंगों के कारण हम प्रभावित होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं। जिस कारण से ब्रह्मा जी को सृष्टि की उत्पत्ति करता बता दिया है। यू खाक उत्पत्ति करता है। उत्पत्ति तो परमात्मा ने करके दे रखी। कबीर साहब ने सारे ब्रह्मांड रच दिए, इसके 3 गुण 5 तत्व दे दिए। ये तो केवल प्रभावित करता, जिस कारण से सभी प्राणी अपनी ये विवश होकर के विषय वासनाओं के वश होकर के संतान उत्पत्ति करते हैं। और फिर यहाँ की सुविधाओं की इच्छा, राजसी ठाठ सभी चाहते हैं। ये उसी का प्रभाव। और दूसरे सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह ममता बुरी तरह जकड़े हुए हैं। जीव के बस का नहीं ये ममता मोह हटा दे किसी सदस्य से, संपत्ति से या इस संसार से। ये तो परमात्मा कबीर जी की दया होगी, आपको ज्ञान मिलेगा और साथ में वो समाधान मिलेगा जो इसकी किरणों को, इनके प्रभाव को निरस्त करेगा। वो साधना आपको दी जाएगी, तब आप से यहां से निकल सकते हो। नहीं तो जकड़ रखा प्रत्येक प्राणी को और समझ में नहीं आने देता ये हो क्या रहा है। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, उससे पहले ठेकेदार बना रखा है। तो ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये कार है, ये तेरी कोठी है। और फिर क्या है कि छोड़ बुद्धू, तेरा कुछ नहीं था, चल गधा बन। ऐसी दुर्गति हमारी कर रखी है इस काल भगवान ने। और तीसरा जो शंकर भगवान है, उसके अंदर आपको पता ही है, तमोगुण के कारण एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा इतना क्रोध पैदा कर देता है, हिंसाएं हो जाती हैं। और ये संहार का भी कार्य करता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित मार के अपने पिता काल के पास भेज देता है। जिस कारण से इसको भूख लगती है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का श्राप लगा हुआ है। और जिस कारण से इसने हम सभी को मिसगाइड कर रखा है, अपनी खेती बना रखी है, जैसे कसाई बकरे पालता है। परमात्मा परमेश्वर वो हमारे जनक हैं, सबके मालिक हैं, उत्पत्ति करता कबीर भगवान जो काशी में जुल्हा रूप में आए थे। उन्होंने आके अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को मिले, उनसे कहा कि धर्मदास, तुम जिस लोक में रह रहे हो ये कसाई का लोक है, यहां कोई रहम नाम की चीज नहीं है। किसी का बेटा मरो, किसी की बेटी मरो, पूरा अक्षेत्र नष्ट हो जाओ, नो प्रॉब्लम। इसमें दया नाम की चीज नहीं है। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान यहां कैसी सुविधाएं नजर आ रही हैं। सुंदर बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, मीठे जल की दरिया बह रही हैं, नीचे भी अच्छा मीठा जल है पृथ्वी में, और सुंदर बाग हैं, सुंदर मेवा लगी हुई हैं, कैसी अच्छी हवा चलती है, दिन रात बन रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि ये तो ऐसी व्यवस्था है जैसे कसाई बकरे पालता है। वह अपने उन पाले हुए बकरे और बकरियों के लिए सब सुविधाएं देता है। एक बहुत बड़ी चरागाह भी बनाता है, उनके लिए शेड झोंपड़ी डालता है गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए। जल की व्यवस्था करता है, उसके चारे की व्यवस्था करता है। हिंसक पशुओं से बचाने के लिए उनकी चारों तरफ बाड़ करता है, सुरक्षा चक्कर बनाता है। जिस कारण से वो बकरे ये सोचते हैं ये दयालु मालिक है हमारा, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल रखता है। जिस कारण से जब वो कसाई बकरों के पास आता है तो उससे प्यार करते हैं, ऐसे ऊपर को पैर उठाकर उसे सीने से लगाना चाहते हैं। उसकी उस व्यवस्था को देखकर इसे प्रभावित हो जाते हैं।
वो ऐसे हाथ लगा कर देख रहा होता है, वो प्यार करते हैं, जीभ से चाटते हैं उसके हाथों को प्यार जताने के लिए। वो देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, इसमें कितना मांस बढ़ गया, और वो सोच रहे हैं ये हमें प्यार कर रहा है। पहले उन भोले बकरों और बकरियों को वो दयालु नजर आता था, लेकिन जब ऑर्डर आता है 10-20 बकरों का काटने के लिए, वो ना देखता किसकी बेटी मरेगी, किसकी माँ, किसका भाई और किसकी बहन। एक परिवार के चे सारे आ जाओ, मोटे मोटे छांट के और जाके काट के अपना निर्वाह करता है। परमात्मा ने कहा धर्मदास तुम इसे कसाई के लोक में रह रहे हो, तुम्हें आंखें नहीं खुलने देता, ये मूर्ख बना रखा तुम्हारे को। पुणात्मा, जिस समय आप परमात्मा की सत्यनारायण कथा से परिचित हो जाओगे, सत्यनारायण कथा का अर्थ हो सच्चे भगवान की जानकारी, उसकी महिमा का गुणगान, अविनाशी भगवान की गुणगान। आज तक हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी, सच्चा भगवान, सत्य माने जो कभी नाश ना हो जिसका। और विष्णु जी की मृत्यु होती है, शंकर जी की भी मृत्यु होती है, और ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। तो ये सत्यनारायण नहीं थे। सत्यनारायण केवल कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक रूप में आया था। बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सहशरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया था और सहशरीर चले गए थे मगहर से हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित दर्शकों के सामने। उनके सब जब परमात्मा एक वस्त्र बिछाया था, एक चद्दर एक ऊपर ओढ़ कर लेटे थे। कुछ देर के पास आकाशवाणी हुई थी, देखो मैं जा रहा हूं, इस चद्दर में कोई मुर्दा नहीं है। चद्दर उठा के देखी, सुगंधित फूल मिले थे। वो ना जन्म हुआ ना मरे थे, वो सत्यनारायण है, वो अविनाशी परमात्मा है। नारायण का अर्थ होता है जल पर आकर आने वाला, जल पर विराजमान होने वाला। परमात्मा एक लीला प्रत्येक युग में करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं और कमल के फूल पर, वो सरोवर के अंदर जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वास्तव में नारायण वो परमात्मा है, कबीर जी। तो जब आपके यह सत्यनारायण कथा समझ में आ जाओगी, क्योंकि ये प्रथम बार सुनता है, कोई दूसरी बार सुनता है, और जिन्होंने खूब सुन रखी है उनका समझ में अच्छी तरह आ चुका है। तो ये लोक ऋण का नहीं है, हमें विकल्प नहीं मिल रहा था। पुण्यात्माओं, इस परम पिता की शरण में आने के बाद, कबीर साहब की शरण में आने के बाद, आपके जितने परिवार के सदस्य हैं सब सुरक्षित रहेंगे। आपको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाएगा, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। जिसके 24 घंटे टेंशन रहेगी कोई किसी ना किसी वस्तु की, तो भक्ति नहीं कर सकता। पहले तो आपको टेंशन फ्री करेगा। जितनी आपकी आस्था इस भगवान में बढ़ती चली जाएगी, जितना विश्वास बनेगा उतना ही आपके निकट आएगा। विश्वास बनने में देरी लगती है, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं जब परमात्मा की शरण ग्रहण करने के लिए आते हैं। कुछ तो अज्ञान इन सत्संगों से, पुस्तकों से, टीवी चैनलों से हट जाता है। यहां आने के बाद रहा कहा, फिर मांझा जाता है प्राणी, और फिर यहां आने के बाद आशीर्वाद, प्रणाम, भगवान की मंत्र दिए जाते हैं। धीरे धीरे ये आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, प्रत्येक बात पर जो दास बोलेगा उस पर विश्वास होने लग जाएगा। अभी तक तो कुछ पर विश्वास होता है, कुछ पर अविश्वास होता है। तो इसी प्रकार परमात्मा पर हम पूर्ण विश्वास ना कर पाते, तब तक देरी रहेगी आपके सब कार्य सिद्ध होने में। और जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, फिर तो कहना ही क्या है। जिनको पूर्ण विश्वास हो जाता है, एक भक्त ऐसे ऐसे सुख बताता है कि उसका कहता है जी कितने बताऊं, गिनती नहीं। तो पुण्यात्माओं, भगवान है ये हमारा सच्चा पिता है, और अपने पिता को ही अपने संतान के दुख
की चिंता होती है और ये समर्थ है, हमारे सब काम करने में सक्षम है, सब दुखों को दूर करने में सक्षम है। ये समर्थ परमात्मा है। इस पर विश्वास करके देखो पूर्ण हृदय से, फिर देखना सारे काम ठीक हो। तो आप जब तक यहाँ रहोगे आपको अपना परिवार, आपके बच्चे, भाई बहन, माता पिता सभी प्रिय लगते हैं। और इसकी शरण में आने के बाद आपको ये सब, आप इनके साथ रहोगे जब तक आपका सतलोक गमन नहीं होगा। और यदि आप परमात्मा की शरण में नहीं हो, प्रिय तो पहले भी फिर भी लगते, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा किसी भी प्रिय बेटे की या बेटी की, टक्कर मारते रह जाओ, वो प्रिय लगो चाहे ना लगो फिर। और इसकी शरण में आने से आपको उस संकट से भी दूर रखेगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। यह समर्थ परमात्मा है, यह सत्कर्म मान लेना। जैसे आदरणीय स्वामी रामानंद जी, जो कबीर परमात्मा ने उनको इस यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया था, ज्ञान से बहुत कुछ ज्ञान दिया, उनको बहुत कुछ समझ में आया। फिर उन्होंने एक समस्या उनके सामने आई कि बच्चा, मैं 104 वर्ष की उम्र का हो चुका हूं और 16 वर्ष की आयु से मैं इस मार्ग पर लगा था, श्री राम और श्री कृष्ण की गुण गाने, विष्णु जी के गुण गाने में। इन्हीं की भक्ति करता हूं, विष्णु जी को इष्ट मानता हूं, स्वर्ग जाने का टारगेट बना रखा है। तब परमेश्वर ने कहा था कबीर जी ने कि स्वर्ग में कितने दिन रहोगे स्वामी जी। बुद्धिमान ब्राह्मण था, विद्वान था, इतना तो ज्ञान था। कहा था कि बच्चा, क्योंकि उस समय परमात्मा कबीर जी लीला में आयु 5 वर्ष के थे और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो रहे थे। तब परमात्मा ने कहा आप कितने दिन रहोगे स्वर्ग के अंदर, विष्णु जी के लोक में, जिसको आप इतना प्यार करते हो विष्णु जी को। तब उसने कहा, क्योंकि बुद्धिमान थे, कहा बच्चा, जितना मेरा पुण्य होगा, भक्ति की जितनी कमाई होगी, उसके आधार से वहां समय निर्धारित किया जाता है। परमात्मा ने कहा उसके बाद कहां जाओगे पता नहीं। परमात्मा ने कहा मैं बताता हूं कहां जाओगे, इसके बाद आप नरक में जाओगे, कबीर साहब ने कहा। और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाओगे, कुत्ते और गधे बनोगे, और तेरा भगवान विष्णु भी मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर कहां जाओगे? ब्रह्मांड पूरा नाश होगा, तब कहां जाओगे? अब 104 वर्ष का विद्वान पुरुष कहलाता था अपने आप को। उस समय वर्तमान के अंदर तत्कालीन समय में स्वामी रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के। और वो 104 वर्ष का वृद्ध ऐसे मुंह खुला का खुला रह गया जब कबीर परमात्मा ने यह वचन उनके सामने बोला। फिर कहां जाओगे तुम? मुंह फटा का फटा रह गया 104 साल के वृद्ध का। तो परमात्मा ने कहा मैं बताता हूं, एक सतलोक है ऊपर, आपके वेद भी बताते हैं। तो रामानंद जी ने कहा जी हमने तो अभी तक वेदों में स्वर्ग तक ही पढ़ा है। परमात्मा बोले कि तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुम एक दूसरे की सुनी सुनाई दंत कथाएं सुना रहे हो। तुम निराकार बताते हो परमात्मा को, और वहां साकार है भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने वेदों को पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तुम्हारी समझ में नहीं आया। तो परमात्मा ने सारा कुछ बताया कि उस वेद में ऐसे देखिए, उस वेद में ऐसे देखिए। तो कहने का भाव यह है कि रामानंद जी के सामने एक समस्या आ गई कि हे कबीर जी, मैं 104 साल का वृद्ध हो गया, सारा जीवन गया मेरा इस भक्ति में। अब ना पता मेरा जीवन 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 6 महीने का है। अब मेरे साथ कहीं ऐसा ना बन जाए मैं घर का रहूं ना घाट का। आपके अनुसार बताए मार्ग पर लगूं, कहीं मेरी वो पिछली भी जाती रहे और आगे कुछ बन पाए नहीं, मेरी मृत्यु हो जा। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, जिस भगवान का संदेशा मैं लेकर आया हूं
वो इतना समर्थ है कि आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। और जो साधना आप कर रहे हो 50 वर्ष, 100 वर्ष से, 80 वर्ष से, 90 वर्ष से, ये तो आपने संख्यों बार कर ली। वह तो करो चाहे ना करो। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोर, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। दो जक बिष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नहीं, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी जो साधना आप कर रहे हो, इसको तो असंग जन्म हो गया अपने कर्त्या ने। इसके इस विधान से आप क्या बनते हो? कोटि जन्म तू राजा कीन्या, और मिट्टी न मन की आशा। भिक्षुकों के दर दर घूमे, मिला ना निर्गुण रासा। कोटि जन्म तू राजा कीन्या, होय होय, कहते करोड़ जन्म राजा भी बन जाते हो इन साधनाओं से। और फिर इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये जीव हैं, ये घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जिस कारण से इस काल ने अपने विशेष व्यवस्थक नियुक्त किए हैं। और इनकी मृत्यु होती है उससे पहले और पुण्यकर्मी प्राणियों में से अपने पुत्र के रूप में ब्रह्मा रजोगुण युक्त, विष्णु सतोगुण युक्त और शिव को तमोगुण युक्त करके पहले तैयार रखता है। उसकी मृत्यु होती दूसरा बैठा देता है। तत्कालीन जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं वो 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे होते हैं। नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये रख लेता है, नियुक्त कर लेता है पुण्यात्माओं में से छांट कर। अपने आत्माओं यहां थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अन्यथा नए नए भक्त आते हैं वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने कभी सुना ही नहीं कि इनकी जन्म और मृत्यु होती है। इनका कोई माता पिता भी है, क्योंकि आज दिन के सत्संग में आप जी को इनकी उत्पत्ति बताई थी, सृष्टि की रचना का कुछ अंश सुनाया था, तो उसको भी अब प्रमाणित करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक हिंदू धर्म के श्रद्धालु जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं, सबके घर विद्वान हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक एथेंटिक रिकॉर्ड है। उसमें जो लिखा है वो फाइनल माना जाता है। और हमारे धर्मगुरु ये आचार्य और शंकराचार्य, ये मंडलेश्वर, ये संत ऋषि में ऋषि, ये आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सके हमने। इनको जरो अमर बताएं विष्णु जी और शिव जी को। इनका कोई जनक नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। ये खाक पड्डा इन सदग्रंथों को मूर्ख बना रहे थे हमने हजारों वर्षों से। अपना जीवन नाश किया, हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवावें, शास्त्र विरुद्ध साधना करवावें और आने वालों को भी नरक में ही ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या स्थिति है, देखिएगा। श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित।
संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे यह भी सिद्ध हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और 5वां कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए तत्वज्ञानहीन प्राणियों ने इतना ही बनाकर हमें विधान बता दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब इन भगवानों का, जिन भगवानों से ये परिचित थे, उनका इतना ही विधान है। अब पुण्यात्माओं, जैसे हम भक्ति पर लगे हैं, भक्ति पर लगने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, कोई आपत्ति ना आवे, हमारे ऊपर भी कोई ऐसा संकट नहीं आ जा, इससे हमें भगवान बचावे। इसलिए हम परमात्मा की कोई ना कोई साधना अवश्य करते हैं, और फिर कुछ एक मोक्ष के लिए भी प्रयत्न करते हैं। अब क्या है, जैसे हम भक्ति करने लगते हैं, साधना कर रहे हैं, और कोई ऐसी घटना घट जाती है, भूल जाता भक्ति को, याद भी ना आती, और दिल टूट जाता प्राणी का। तो पुण्यात्मा, भक्ति भी तभी बनती है जब कोई संकट आवे। आ तो सकता है हमारे दुष्कर्मों का, लेकिन 1 सेकंड में हल्का करके हटा दे भगवान, तो दूनी दृढ़ता आती है, पूरा विश्वास बनता है कि सचमुच हे भगवान, आज आपके शरण में ना होते थे बिजली गिरनी थी, ऐसा विनाश हो जाना था। फिर ज्यादा भक्ति को दिल करता है, दूनी दृढ़ता आती है, पल भी भूल नहीं पड़ती है। अब जैसे एक ब्राह्मण व्यक्ति था, घना दुखी था अपने प्रारब्ध के कर्मों से, उसके भाग्य में इतने कष्ट थे। 4 सदस्य घर के बच्चे थे, चारों उनको आपत्ति, सभी रोगी रहे, कहीं झाड़ फूक करवाता है, किसी संतों के पास जाता है जो साधना और विधि बताते हैं, सब करता था, कंगाल हो गया। वो एक दिन रामानंद जी के पास गया, और परमेश्वर कबीर जी भी स्वामी रामानंद जी के पास विद्यमान थे। स्वामी रामानंद जी से उस
ब्राह्मण दुखी ने कहा कि स्वामी जी, ऐसे ऐसे आपदाएं मेरे ऊपर आ रही हैं, आपने जो भी साधना मुझे बताई मैंने सारी कर ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब रामानंद जी कहते हैं, स्वामी रामानंद जी, कि भैया ये आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगे ही पार पड़ेगी। यानी दुख जो है ये पाप से होते हैं। पूर्व जन्म के हमारे जो संस्कार संचित हैं उनमें से कुछ पुण्य एवरेज में और कुछ पाप लेकर के एक मनुष्य के जीवन निर्धारित किया जाता है प्राणी का, उसको प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। जिसके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हैं उसके जीवन में उन पापों की रेशो ज्यादा है, और पापों से संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो उनके जीवन में कष्टों की श्रृंखला सी बन जाती है। वो श्रृंखला उस ब्राह्मण भक्त दुखी के बनी हुई थी। कबीर परमेश्वर ने कहा स्वामी रामानंद जी को कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि इनके तेरे प्रारब्ध के कर्म हैं, ये तो भोगने ही पड़ेंगे। तो परमेश्वर ने कहा फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रही? यदि जैसे कर्म लिखे हैं पुण्य और पाप यही सब कुछ प्राप्त होंगे तो भक्ति की आवश्यकता क्या स्वामी जी? तो स्वामी जी कहता, बेटा बच्चा क्या बताऊं, वेदों में ऐसा ही लिखा है। परमात्मा बोले, तुमने वेदों का कह का भी पता को नहीं, वेदों का नाम लेते हो, स्वयं भ्रमित हो, जनता को मिसगाइड किए बैठे हो। अब स्वामी रामानंद जी तो परमात्मा को देख रहे थे, देख कर आए थे सतलोक में। वो फिर उसके बाद ज्यादा अटपट नहीं करते थे, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि का परिणाम जरूर दे देते थे कभी ना कभी। तब परमात्मा ने कहा कि वेदों को आप पुनः देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश करता है आपके प्रारब्ध का, सत साधना करने वाले का। नहीं तो फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? जाइए नो के नो दे टूटेंगी भक्ति इंसान की, फिर क्या यूज भक्ति का? अपनात्मा जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो देख जाकर कहता है भी तेरा जो कष्ट है, पीड़ा जो तुझे कांटा लगा हुआ अंदर गहरा, ऊपर नहीं दिखता हो, तो उसके लिए समाधान क्या है? उसका समाधान तो ये है कांटा निकलना चाहिए। और कोई ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरी एडी में पंजे में लगा ही रहेगा, और भक्ति कर आगे का जीवन तो सफल हो जाएगा। यानी जो तेरे प्रारब्ध के कर्म हैं ये तो तुझे भोगने पड़ेंगे, और कोई ये कहे कि भक्ति कर आगे सुखी हो जाएगा। पुण्यात्माओं को ये कहे कि तेरे पैर का कांटा तो निकला नहीं, और जूता पहन ले आगे कांटे ना लगेंगे, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले। और फिर उसको सलाह दी जा कि जूता मत निकाल दिए सफर में, तो उस डर के मारे के कहीं फिर ना बात बिगड़ जा, वो कभी जूता नहीं उतारे फिर उस सफर में। तो पुण्यात्माओं जिनको कर्म के कांटे चुभे हुए हैं और उनको कोई सलाह दे कि ये कर ले वो कर ले, कुछ देर तो करते हैं वो, फिर जब अंत में ये मिल जाता है कि कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे प्रारब्ध के हैं, और भक्ति कर ले, खाक भक्ति करेगा वो, कर ली भक्ति उसने, तो फिर वो उस कांटे पर ध्यान रहेगा, पहन सकता जूता उसको। तो कहने का भाव ये है कि हमारे सदग्रंथ जो हमें बताना चाहते हैं वो हमारे धर्मगुरु परिचित नहीं थे। परमात्मा के गुण क्या बताते हैं ये डंडोरा किस चीज का पीट रहे थे, ये सारा मिसगाइड किए बैठे थे अपने को। ऐसे आज तक जितने भी महापुरुष आप देखो सबकी यही दशा है, इन्हें कख नहीं पता था। अब थोड़ी सी झलक दिखाते इसी पॉइंट पे, ये देखिएगा, ये देवी पुराण है, इसी में आपको दिखाते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है, मुद्रित है। आप जी को थोड़े से सत्संग में
इन सभी ऋषि महर्षियों की तलाशी लेकर दिखा दूंगा ये कितने विद्वान थे और क्या ज्ञान दिया करते थे। ये देखिएगा, ये चौथा स्कंद है और 243 पृष्ठ पे व्यास जी कहते हैं कि प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज महाशय, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। पुण्यात्मा, इनकी देखिए दोगली बात कैसी है। अब जैसे इन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। पुण्यात्मा, हम प्रहलाद जी को एक परम भक्त मानते हैं और जो साधना उस परम भक्त ने करी थी, विष्णु जी की उपासना की, उस साधना से फिर वो स्वर्ग में गया, उसके बाद सम्राट हो गया, राजा बना, और फिर झगड़ा उनके साथ आपस में युद्ध हो गया राक्षसों और देवताओं का। तो भी इनका गुरु जी क्या कह रहा है, ऐसे ये मूर्ख बना रहे अपने को। एक बार तो कहता है शुक्राचार्य कि तुमने डरना नहीं चाहिए, तुम मेरे भगत हो, मैं अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा और तुम्हें पाताल में नहीं जाना चाहिए, तुम निश्चिंत रहो। और फिर क्या कहता है, तुरंत ही बदल गया पैतरा। कहता एक बात तो अटल है, मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, इनके ज्ञान का जितने भी ये ऋषि महर्षि हुए हैं, जितने ये सभी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा बताए ज्ञान को फाइनल मानते। ब्रह्मा जी ना आप नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हुआ, तो ये क्या बताता है कि मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है और ब्रह्मा जी को ये वेदों का सबसे बड़ा ज्ञाता मानते हैं। क्या कह रहा है कि मैंने ब्रह्मा जी से मुख से एक बात सुनी थी कि जो होनहार वो होकर रहेगी और प्रारब्ध के कर्म टल नहीं सकते, वो तो भोगने पड़ेंगे। एक बार फिर तुमने देवताओं से हार के पाताल में तो जाना ही पड़ेगा। फिर तेरे वो सतमंत्र का बाढ़ में गए। मूर्ख बनाओ ये। फिर पढ़ो एक बार। अब ये चौथा स्कंद पढ़ रहे हैं हम श्री देवी पुराण का। व्यास जी बता रहे हैं, लेखक जो पुराणों के लेखक हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानों, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। मैं अपने सतमंत्रों से प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर आगे तुरंत क्या कहे है कि धर्म के मर्मज महाशय, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है सो बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही सत्य, हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। अतः एक बार तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर वो तेरे सतमंत्र कित गए। ये न्यो मूर्ख बना रहे, देख तुरंत झूठ बोल रहा है। एक बार तो छाती कूट रहा है, मैं अपने सतमंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तुमने नहीं जाने दूंगा। अब इन्हें जाना ही पड़ेगा वो तो।
आ गया अंत इनका। अब दूसरा दिखाता हूं। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति की आपको वार्ता सुनाते हैं, इनका ज्ञान दिखाते हैं। 5वां स्कंद, वही देवी भागवत, 282 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। यहां से व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। इंद्र को सलाह दे रहे हैं कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। अब यहां आ जाते हैं, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे 283 पृष्ठ पे। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप, पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श कर लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वो तो सामने आएगा ही आएगा। अब आगे इसकी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का भी यही नियम है, यही विधान बता रहा है कि जो प्रारब्ध में लिखा हो तो भोगना ही पड़ेगा और इसको टाला नहीं जा सकता। फिर दूसरा विधान क्या बताता है कि दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए। फिर पढ़िए, ये कह कि प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है, फाइनल हो गया। फिर क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, और कहते सुख और ये दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। पुण्यात्माओं, इनकी बेवकूफ बातों को सुनकर दास न दुख हो है, और ये मैं ऋषि कब आगे। एक तरफ तो कह रहा है कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने पड़ेंगे, फिर कह रहा है कि सुख के अभाव में भी आनंद ही महसूस करना चाहिए। बता कर इनकी। अब किसी के पेट में दर्द हो जा है और मारा चिल्लावा बेचारा पड़ा पड़ा, और उसको इन्हों कहे ना तू अब दुख में भी सुख का अनुभव कर। जब वह पीड़ा मिटे गोली दवाई खाने से, तो तब वो सुख का अनुभव कहें तो सुख का अनुभव हो जाएगा। तो इनके ऐसे विधान हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जैस्मिन है। जैस्मिन जी, आप कहाँ से हैं? मैं क्षेत्र खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूँ। जैस्मिन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं 10 मई 2022 को ली। जैस्मिन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? सर मैं भक्ति साधना तो यीशु जी को ही मानते थे। मेरा पूरा परिवार मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से यीशु जी को मानते थे। हम क्रिश्चियन थे। मेरी मम्मी नाम उपदेश ले रखी थी क्रिश्चियन में, बैप्टिज्म कहते हैं जिससे। और घर में मैं, मेरा भाई और मेरे पापा तो नहीं ले रखे थे नाम उपदेश, लेकिन हम सत्संग में जाते थे और मैं हर संडे को जाती थी यीशु जी की संगत में। और वहाँ पे जो यीशु जी के बारे में बताते थे तो कुछ अटपटा सा भी लगता था, लेकिन अच्छी लगते थे। उनके जो भजन आते थे, जो वो अच्छे काम किए थे वो अच्छे लगते थे। लेकिन जिस तरह वहाँ के पास्टर लोग बताते थे, तो मछुआरे थे, उन्होंने जार फेंका तो मछली एक भी नहीं आ रही थी। जब यीशु जी ने फेंका जार तो मछली बहुत सारी आ गई। तो इस बात से क्वेश्चन उठता था, जब यीशु जी ने अगर मानते हैं कि हाँ यीशु भगवान है, ये जीव उन्होंने बनाया तो जीव हत्या थोड़ी नहीं करेंगे वो। तो इस वजह से मेरा क्वेश्चन भी उठता था, लेकिन कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता था मेरे को। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई, फिर उन्होंने, मैं पहले तो आ नहीं रही थी उनके शरण में,
तो उन्होंने जब बाइबल खोल के दिखाई कि देखो बेटा इसमें ये लिखा है बाइबल में, किसी ने हमें कुछ बताया ही नहीं सच्चाई, तो उसमें मैंने देखा कि हाँ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि परमात्मा जी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन में तख्त में जब राजे। उत्पत्ति नंबर 1 और 3 में लिखा है। जैस्मिन जी, आपने जो बताया आप जो क्रिश्चियन धर्म से हैं, उनकी साधना करते हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आई, क्या कारण रहा? सर कुछ हम ऐसे आए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, कलेश पात रहते थे परिवार में। तो किसी मतलब मेरे पापा के जो दोस्त थे तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखे थे वो। तो मेरे पापा मतलब उनकी दुकान है ना टेलर की, तो पापा जाते थे उनकी दुकान या घर पे, तो वो हमेशा यही कहते थे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लो और ये जितने भी गंदे विकार नशीले पदार्थ ये सब छुड़वा देते हैं। क्योंकि फिर मेरे पापा कहते थे हाँ ले लूँगा, लेकिन उनके बात टाल देते थे बार बार। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया ये आप ये भजन सुनो और ये अगर आपको आराम हो तो आप जरूर नाम दीक्षा ले लेना। संत रामपाल जी महाराज जी की जो संगत बताते थे और भजन सुनाते थे तो वो मेरे पापा सुनते थे ड्रिंकी में। फिर एक दिन खुद ही उन्होंने कहा कि मैं भी नाम उपदेश लूँगा, ये ड्रिंक्स में बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छूट ही नहीं रही है। जब मेरा दोस्त छोड़ दिया संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आ गए तो मैं क्यों नहीं छोड़ दूंगा। तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो बार बार ऐसे ही कहते थे। फिर उस दिन उन्होंने नहाया धोया, फिर संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र गए नानंग बता, वहाँ से मेरा भाई और मेरी मम्मी और मेरा पापा वो तीनों नाम उपदेश ले आए थे संत रामपाल जी महाराज जी से। मैं फिर 15 दिन के बाद गई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने। जैसे कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जी लाभ तो बहुत हुए संत रामपाल जी महाराज जी। जैसे कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे तो उन्होंने ड्रिंक भी छोड़ दी। अब ड्रिंक तो छोड़ी, मैंने इतनी भक्ति की यीशु जी की, लेकिन मैं सोचती थी कि क्यों नहीं मेरे पापा ड्रिंक क्यों नहीं छोड़ देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आके पापा ड्रिंक भी छोड़ दिए हैं। अब तो विश्वास बहुत ज़्यादा हो गया परमात्मा पे। मैं तो सोचती थी कि अब मेरे पापा छोड़ेंगे ही नहीं, विश्वास ही हट गया था कि ये मेरे पापा ड्रिंक नहीं छोड़ेंगे। अब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके परमात्मा की दया से मेरे पापा जी ने वो ड्रिंक भी छोड़ दिए हैं। और जैसे कि मेरे पेट में गुर्दे की साइड पथरी हो गई थी तो हम मेरे कितने करीब 1 बजे से मेरा पेट दर्द करने लगा, 5 बजे तक ठीक हो गया। मैं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करती थी, परमात्मा अगर आप सच्चे परमात्मा हो तो मेरा पेट जो दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा था समझो मेरा एक धड़ पूरा यहाँ का पूरा दर्द हो रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 5 बजे पेट फिर एक भी दर्द नहीं हो रहा था। फिर पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम ये मेडिकल जाते हैं, ये वो डॉक्टर हैं वहाँ पे। तो पापा 5 बजे ले गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मेरे को दवा खिलाई पथरी की, तो फिर तब भी मतलब पेट तो पहले भी नहीं दुख रहा था, लेकिन फिर वॉशरूम नहीं आ रही थी मेरी ढंग से। तो फिर मैं स्कूल में जाती थी पढ़ने, क्योंकि मेरा 10 का था ना उस टाइम, तो मेरे को पेपर भी करीब आ गए थे। मेरे क्लास से बच्चे कहते थे तू क्यों जाती है बार बार वॉशरूम, क्यों जाती है। मैं उन्हें बता रही थी तब भी नहीं समझ रहे थे। तो मैं सीधे स्कूल से आई, स्कूल की ड्रेस भी नहीं चेंज की, सीधे मैं संत रामपाल जी महाराज जी से आके रोने लगी। परमात्मा मेरे स्कूल में मुझसे बच्चे ऐसे ऐसे कहते हैं कि तू क्यों जाती है बार बार वॉशरूम। उन्हें बताती भी हूँ सच्चाई फिर भी नहीं मानती हैं। तो फिर मैं जैसे ही फिर वॉशरूम गई तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से फिर पथरी निकल गई थी मेरी। और भी जैसे कि मेरी मम्मी का कान में पानी पड़ गया था, तो उनका कान बंद हो गया था, सुनाई भी नहीं दे रहा था, उन्हें एकदम से चक्कर बहुत खींच के आते थे। तो वो फिर मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास की कि परमात्मा मेरा कान बंद हो जाता है, सुनाई भी नहीं देता है। और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से दया मतलब प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर 3 दिन तक तो रहा, मेरी मम्मी को कान से सुनाई नहीं देता था और कुछ बाजता था कान में, कहती थी वो। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो कान का जो सुनाई नहीं देता था वो भी फिर ठीक हो गया बिगैर दवा ले। सर आर्थिक स्थिति तो हमारी बहुत ख़राब थी, क्योंकि मेरे पापा भी ड्रिंक भी करते थे। क्योंकि पहले मेरे पापा टीचर थे ना, वो तो 5 साल तक टीचर रहे थे, वो सरकारी टीचर। तो उनकी जॉब किसी कारणवश उनकी जॉब छूट गई थी, तो वो और डिप्रेशन में आके ड्रिंक करने लगे। फिर पापा और ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, मतलब 7 साल से करते करते बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। फिर जैसे पापा मतलब फिर पेंट भी करते थे मेरे पापा। तो अब तो संत रामपाल जी महाराज जी शरण में हम आ गए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी मतलब इतनी बड़ी मतलब कोठी दे देते हैं पेंट करने के लिए पापा, उसमें 1-1 लाख कमा लेते हैं मेरे पापा। जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन फैमिली से हैं, तो संत रामपाल जी महाराज तो ज़्यादातर वेदों का वगैरह का ज्ञान देते हैं, तो आपको संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान के बारे में क्या बताया आपके धर्म ग्रंथों के अनुसार?
सर संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें, मैं सत्संग गई थी, नाम उपदेश नहीं लिया था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का पहले ये है, जो अगर जो भी नाम दीक्षा ले तो पहले वो सत्संग सुने और मतलब ज्ञान देखे परमात्मा का, तब आए फिर नाम दीक्षा लेने। फिर मैं गई, मेरे मम्मी पापा ले गए मेरे को सत्संग सुनाने। फिर मैं गई खटीमा, तो वहाँ पे गुरुजी स्वयं बाइबल खोल रहे थे। मैंने कहा कि मतलब मेरी दादी लोग कह रहे थे ये संत रामपाल जी ये बहुत वेदों का वो करता है, खंडन करता है, ये है वो, मतलब उल्टा सीधा कह रहे थे। तो मैं गई, तो उस टाइम मेरे मन में ये उठा कि मेरी दादी लोग तो ऐसे कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी विरोध करते हैं बाइबल का, देवी देवताओं का विरोध करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो खुद अपने हाथों से खोल के दिखा रहे हैं और दिखाने कि देखो बच्चों ये लिखा है इस बाइबल में। फिर और जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये भी खोल के दिखा रहे थे, और जो कुरान शरीफ है ये भी खोल के दिखा रहे थे, मतलब जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो खोल के दिखा रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तब मेरे को और ज़्यादा विश्वास हुआ, मैंने पापा से कहा मैं भी नाम दीक्षा लूँगी संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि मतलब पास्टर लोग बताते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, लेकिन परमात्मा साकार है, वो निराकार नहीं है, बाइबल में खुद लिखा है, लेकिन वो नहीं बताते थे हमें सच्चाई। अब आज मतलब जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बाइबल खोल के दिखाए हमें और बताए कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, परमेश्वर मनुष्य दृश्य है और हमको अपने ही जैसा स्वरूप दिया है उन्होंने। तो ये मतलब ये सब सुन के ना मेरे को एक अंदर से वो हुई कि संत रामपाल जी मैंने इतनी सत्संग सुनी लेकिन पास्टर कभी नहीं बताया हमें, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी हमें ये बाइबल खोल के दिखा दी कि देखो बच्चों इसमें परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। बाइबल में उत्पत्ति में लिखा है परमेश्वर ने कि जो मनुष्य के लिए खाने के लिए बनाए हैं वो जैसे बीज वाले पौधे और फल फ्रूट बनाए हैं मनुष्य के लिए खाने के लिए, लेकिन ये जो हम लोग खाते हैं ये नॉन वेज वगैरह ये नहीं दिया है खाने के लिए, उन्होंने नहीं कहा है। पर फिर भी जो ईसाई धर्म के हैं वो फिर भी बाइबल को मानते तो हैं, लेकिन उनका मतलब जो उसमें लिखा है वो नहीं मानते हैं उसको। तो बिल्कुल जैसे हम साधारण खाना खाते हैं वैसे ही खाते हैं ये ईसाई धर्म के लोग, मांस मछली को साधारण खाना मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके जो बाइबल जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने इस तरीके से उनके बारे में बताई हैं। सर मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बाइबल खोलें और देखें कि उसमें क्या लिखा है। परमेश्वर जब आए थे तो क्या लिख के गए वो उसको देखें, ये ना कि हम पास्टरों की बात में आके ये जो बताते वही करें। नहीं, अपनी बाइबल, क्योंकि आजकल तो समाज सभी पढ़ा लिखा है तो वो खुद भी देख सकता है कि हमारी बाइबल में क्या लिखा है और परमेश्वर ने क्या लिख के गए हैं वो। और संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं बता रहे हैं बाइबल खोल के, क्योंकि कितने जो यीशु जी से जुड़ रखे हैं तो वो कितने लोग कहते हैं कि ये हमारे संत रामपाल जी ये हमारे बाइबल का वो करता है, खंडन करते हैं, हमारे यीशु जी में विरोध करते हैं। नहीं, वो सच्चाई दिखा रहे हैं कि बच्चों देखो इसमें बाइबल में ये लिखा है, सच्चाई लिखी है इसमें। और जो भी अगर मुझे देख रहा हो तो वो उससे यही प्रार्थना है कि आप अपनी बाइबल खोलें और संत रामपाल जी महाराज जी का भी ज्ञान देखें कि वो क्या बताना चाह रहे हैं और हमारी बाइबल में क्या लिखा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी से चैनल में सत्संग आती है, उसमें पट्टी में नंबर आते हैं, उसमें कॉल करके आप उनसे संपर्क में नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। जय सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कभी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है संत गरीब दास जी महाराज जी का बोध दिवस। इस 3 दिवसीय महासमागम में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर और महापुरुषों के जीवन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी के अखंड पाठ में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
इस संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप 21 मार्च 2024 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी पर और हमारे YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज पर एवं संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं, जिसमें सर्व मानव समाज सादर आमंत्रित है। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा।